अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपके साथ ऐसी 10 शिकायत आपको बताऊंगा जो कि अक्सर औकात हम ही वो करते रहते हैं दूसरों के साथ, लेकिन वो शिकायत करने से हमारी ज़िंदगी पर या हमारा अंजाम क्या होता है ये हम कभी नहीं सोचते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी शिकायत हैं जो कि अक्सर औकात हम करते रहते हैं, ज़रा भी ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी है वो बहुत है और कभी भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बस शिकायत की रट बांधे रखते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को प्रेस भी लाजमी कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, नंबर 1 पे जो बहुत बड़ी शिकायत है जो कि अक्सर औकात हम दूसरों के साथ करते रहते हैं, वो ये है कि अपनी किस्मत की और ज़माने की शिकायत। प्यारे दोस्तों, हम हर वक्त अपनी किस्मत के बारे में हमेशा शिकवा करते रहते हैं। हम ये नहीं देखते, हम ये महसूस नहीं करते कि जो कुछ भी हमारे पास है क्या वो थोड़ा है। हम उन गरीब लोगों को नहीं देखते जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते या जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी अपनी किस्मत के बारे में हमेशा शिकायत या शिकवा करते रहते हैं। नंबर 2 पे जहां आपकी बेकदरी हो, यानी कि जहां आपकी कदर ना हो रही हो, वहां पे आपको भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि वहां से दूर चले जाना चाहिए। अपनी इज़्ज़त बचानी चाहिए, ना कि शिकवा शिकायत करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, नंबर 3 पे ऐसी शिकायत आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अक्सर औकात हम करते रहते हैं, जिसका अंजाम बहुत ही गलत साबित होता है और फिर हमें ही पछताना पड़ता है। वो ये है कि गैरों से अपनों की शिकायत। हम बहुत जल्द गैरों पर भरोसा कर लेते हैं और क्या करते हैं कि गैरों के साथ अपनों की शिकायत शुरू कर देते हैं। अगर हम ऐसा करने लग गए तो गैर भी समझेगा कि अगर ये अपनों की शिकायत कर रहा है तो कल को दूसरों के साथ ये मेरी भी शिकायत करेगा। तो बेहतर है कि गैरों के साथ कभी भी अपनों की शिकायत मत करें। नंबर 4 पे कभी भी किसी कंजूस के सामने ये शिकवा ना करें कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ इमदाद चाहिए, मुझे कुछ मदद चाहिए या मैं भूखा हूँ। तो ऐसी शिकायत भी कभी भी कंजूस के सामने ना करें, उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आपकी इज़्ज़त ही खाक में मिल जाएगी। नंबर 5 पे कभी भी अपने पार्टनर के साथ, अपनी बीवी या अपने खामद के साथ, अपने दोस्तों के बारे में शिकायत मत करें। नंबर 6 पे कभी भी अपने मेहमान को रुखसत करने के बाद उसकी शिकायत न करने बैठ जाएं। प्यारे दोस्तों, जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेके आता है, या यूं कह लें कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया होता है। मेहमान से घर में बरकत पैदा हो जाती है। मेहमान चाहे दुश्मन हो, चाहे आपका कोई अपना हो, मेहमान मेहमान ही होता है। उसकी पीठ के पीछे या जब वो चला जाए तो उसकी कभी भी शिकायत मत करें। इससे ना सिर्फ आपकी नेकियां ज़ाय होंगी बल्कि आपके हिस्से में गुनाह भी बढ़ जाएंगे। बेहतर है कभी भी अपने मेहमान की गीबत ना करें, उसकी शिकायत ना करें। नंबर 7 पे गैर के सामने अपने दोस्त की शिकायत मत करें। वही बात है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त की शिकायत मत करें। शिकायत करने से दोनों दोस्त ही आपको समझ जाएंगे कि आप कितना ट्रस्ट के काबिल हो, कितना यकीन के काबिल हो। तो कभी भी एक दोस्त का शिकवा दूसरे दोस्त को ना करें, इससे आपकी दोस्ती में अनबन आ सकती है। नंबर 8 पे दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने माँ बाप की या उस्ताद की, किसी दूसरे को या रिश्तेदारों को शिकायत मत करें, क्योंकि इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है और माँ बाप और उस्ताद कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते, हमेशा आपके भले का ही सोचते हैं। तो इनका शिकवा तो कभी बनता ही नहीं है, लेकिन हम ही शिकवा करते रहते हैं।
کہ ہماری یہ خواہشات پوری نہیں کی، یا ہمارا استاد ہمیں صحیح نہیں پڑھا تھا، یا ہمارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں رکھتا، تو اس طرح کی شکایات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ یقیناً وہ بھی آپ سے پیار کریں گے۔ نمبر 9، دوستو اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی ہم مکان کی تنگی کی شکایات کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو چیز میسر ہے، جو چیز اویلیبل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس میں خوش نہیں رہتے، ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایات کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے بھی شکوہ شکایات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا مکان تو بہت چھوٹا ہے، ہم بہت تنگ ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی مایوسی کی علامت ہے، ناشکری کی علامت ہے۔ اس سے اور تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 پہ اور بہت ہی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں، پیارے دوستو، اپنی اولاد کے سامنے کبھی بھی اپنے بڑوں کی یا اپنے دوستوں کی یا اپنے رشتہ داروں کی شکایات مت کریں۔ اس سے آپ کی اولاد بھی باغی بن جائے گی، کیونکہ اولاد آپ سے ہی سیکھتی ہے۔ اگر آپ کسی اور کا شکوہ کریں گے تو آپ کی اولاد بھی کبھی نہ کبھی آپ کا شکوہ کسی اور سے کر رہی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی بھی کسی کا بھی شکوہ مت کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھی 10 باتیں جو میں نے بہت ہی وضاحت سے آپ کو بتا دی ہیں۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا، کون سی نئی سوچ ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو، کوئی نئی سوچ پیدا ہوئی ہو، تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ صرف دوست ہی نہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ان عزیزوں کے ساتھ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت، دلوں کو چھو لینے والی انفارمیٹیو ویڈیوز اور سبق آموز ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔